हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। आज की प्रैक्टिस सेट संख्या है 8। तो चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है 17 मई 2017 को राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग दमयंती सोथवे के न्यूयॉर्क सेल ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड कंटेम्प्रेरी साउथ एशियन आर्ट में कुल कितने करोड़ रुपए में बिकी थी? ऑप्शन ए है 4.58 करोड़, बी 19.79 करोड़, सी 6.50 करोड़, डी 11.9 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 11.9 करोड़ में बिकी थी यह पेंटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार जो है वह किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी सिंधु काल, डी मध्यपाषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वर्ष यानी सन 2008 ईस्वी में सूजा की पेंटिंग बर्थ यानी जन्म को क्रिस्टी की नीलामी में टीना अंबानी ने कितने रुपए में बोली लगाकर खरीदा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 11.3 करोड़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11.3 करोड़ में। अगला प्रश्न है जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? ऑप्शन ए तीर्थंकर और उनकी जीवनी, बी पशु पक्षी, सी शासक, डी मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हैं? तो सर्वप्रथम किस भारतीय को प्रथम ऑस्कर पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, बी किरण देसाई, सी भानु अथैया, डी आमिर खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भानु अथैया को सर्वप्रथम भारतीय के रूप में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो भिक्षुक बुद्ध का चित्र जो है अजंता की किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गुफा संख्या 17 में भिक्षुक बुद्ध नामक जो कृति है, जो रचना है वह चित्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? ऑप्शन ए गेरुआ, बी काला, सी श्वेत, डी नीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गेरुआ रंग के चित्र पाए गए हैं। अधिकांश जो चित्र पाए गए हैं प्रागैतिहासिक काल में वह सभी चित्र जो हैं गेरुए रंग का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एन एस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो एन एस बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ऑप्शन ए के एस कुलकर्णी, बी शांति दवे, सी जी आर संतोष, डी गुलाम मोहम्मद शेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी के एस कुलकर्णी जो है यह एन एस बेंद्रे के शिष्य नहीं थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान जो है वह किस रूप में है? ऑप्शन ए चित्रकार के रूप में, कवि के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, कहानीकार के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे जो है आंसर बी माना गया है, लेकिन हमारे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए चित्रकार और कवि दोनों। तो ऑप्शन में सिर्फ अलग अलग दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर मेन रूप से इन्हें माना गया है, पहचाना जाता है कवि के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मिड नाइट चिल्ड्रन किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो मिड नाइट चिल्ड्रन किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए बी एस नायपॉल, बी सलमान रुश्दी, सी अरुंधति रॉय, डी अरविंद अडिगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सलमान रुश्दी की यह प्रसिद्ध कृति है मिड नाइट चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1990 में, बी 1982 में, सी 1964 में, डी 1972 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1964 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964 1964 में। अगला प्रश्न है
लाल जैस्पर निर्मित एक धड़ 9.5 सेंटीमीटर ऊंचा प्राप्त किया गया है। ऑप्शन ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी लोथल से, डी कालीबंगा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है लाल जैस्पर निर्मित एक धड़ जो है जिसकी हाइट है 9.5 सेंटीमीटर। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए महिषासुरमर्दिनी, बी काली, सी फॉलिंग फिगर, डी गेस्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फॉलिंग फिगर के लिए इन्हें त्रिनाले में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम क्राफ्ट स्कूल प्रारंभ हुआ? तो भारत में प्रथम क्राफ्ट स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए शांति निकेतन में, बी चेन्नई में, सी कोलकाता में, डी मुंबई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चेन्नई में प्रथम क्राफ्ट स्कूल प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? तो ग्रुप 1890 के संस्थापक जे स्वामीनाथन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित वट वृक्ष स्टेनलेस स्टील किसकी कलाकृति है? ऑप्शन ए भारती खेर, सुबोध गुप्ता, परेश मोती, डी अनीस कपूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुबोध गुप्ता की यह कृति है। अगला प्रश्न है, सन 1928 ईस्वी में 3 अन्य कलाकारों के साथ किसको लंदन के इंडिया हाउस की दीवारों पर चित्र अंकन करने का कार्य सौंपा गया था? ऑप्शन ए ललित मोहन सेन, बी असित कुमार हल्दर, सी रणबीर सिंह बिष्ट, डी बद्रीनाथ आर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ललित मोहन सेन। अगला प्रश्न है, सिंघनपुर की खोज कब हुई थी? तो सिंघनपुर की खोज जो है 1910 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सिंघनपुर की खोज 1910 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 11 सितंबर 2013 को सैफ्रॉन आर्ट के द्वारा नीलामी की गई सूजा की कलाकृति द मैन फ्रॉम आफ्टर को कितने करोड़ रुपए मिले? ऑप्शन ए 10.25 करोड़, बी 8.12 करोड़, सी 5.8 करोड़, डी 15.3 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.12 करोड़ रुपए मिले थे। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली में मिलते हैं? ऑप्शन ए कुल्लू, बी मंडी, सी गढ़वाल, डी जम्मू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गढ़वाल शैली में स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक गढ़वाल शैली में मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए कुशन लाल, बी श्यामलाल, सी रामलाल, डी नैनसुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुशन लाल। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन ए भीमबेटका के गुफा चित्र, बी जोगीमारा के गुफा चित्र, सी अजंता के भित्ति चित्र, डी शांति निकेतन के भित्ति चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जोगीमारा के गुफा चित्र। अगला प्रश्न है, यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र अजंता की किस गुफा में है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 16, बी गुफा संख्या 17, सी गुफा संख्या 10, डी गुफा संख्या 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 में यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र अजंता की गुफा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची का जन्म हुआ था? तो लियोनार्डो दा विंची का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म जो है 1452 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चर्चित पेंटिंग काशी किसकी है? तो चर्चित पेंटिंग काशी किस कलाकार की है? ए मदनलाल नागर की, बी रविशंकर रावल की, सी एस.एच. राजा की, डी एम.एफ. हुसैन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदनलाल नागर की। काशी नामक जो कलाकृति है वह मदनलाल नागर की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदनलाल नागर। हरिपुरा पोस्टर के लिए विख्यात रहे हैं? तो हरिपुरा पोस्टर के लिए नंदलाल विख्यात रहे हैं, यानी नंदलाल बोस द्वारा हरिपुरा पैनल तैयार किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
मिर्जापुर क्षेत्र कैमूर रेंज से प्राप्त गुफा चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्लाइल। कार्लाइल ने की थी, तो ऑप्शन ए सही होगा। घायल सुअर कहाँ अंकित है? तो घायल सुअर जो है वह भल्डरिया में अंकित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है? तो सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए मोहरों पर, बी पात्रों पर, सी स्तंभों पर, डी शिलाश्रयों पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पात्रों पर। अगला प्रश्न है, पटना शैली के उत्थान का समय था? तो पटना शैली के उत्थान का समय क्या था? तो समय था 19वीं शताब्दी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नति को प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कृष्णराज के शासन या संरक्षण में मैसूर शैली अधिक उन्नति को प्राप्त हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दीवानी लैला किसका चित्र है? तो दीवानी लैला नामक जो चित्र है वह अब्दुल रहमान चुगताई का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल रहमान चुगताई। अगला प्रश्न है, के हैबर का प्रसिद्ध चित्र मुर्गों की लड़ाई कहाँ संग्रहित है? तो मुर्गों की लड़ाई नामक जो चित्र है के हैबर का वह कहाँ संग्रहित है? तो चंडीगढ़ संग्रहालय में संग्रहित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, थ्रू द आई ऑफ ए पेंटर फिल्म पर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, बनारस के घाटों का चित्रण इनमें से किसने किया है? तो बनारस के घाटों का चित्रण जो है राम कुमार ने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम कुमार। अगला प्रश्न है, प्रणय दूत चित्र के चित्रकार हैं? तो प्रणय दूत नामक जो चित्र है इसके चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी है तो वह सतीश गुजराल हैं, जो चित्रकार के साथ साथ एक वास्तुकार भी हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार कला समीक्षक, कला इतिहासकार और कला शिक्षक भी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रतन परमू। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए किसने चित्र बनाया है? रविन्द्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए किसने चित्र बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी गगनेन्द्र नाथ ने। अगला प्रश्न है, बुद्ध जन्म किसकी रचना है? तो बुद्ध जन्म नामक जो कलाकृति है वह किसकी है? ऑप्शन बी सही होगा, नंदलाल बोस की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के दौरान भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ब्रिटिश शासकों ने। अगला प्रश्न है, काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहते हैं? यानी कालीघाट मंदिर के पास जो चित्र बिकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो कालीघाट पेंटिंग कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे? तो उस्ताद राम प्रसाद जो है वह किस शैली के चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कंपनी शैली के। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दुर्गा ने। अगला प्रश्न है, मौला राम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की थी? तो मौला राम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा जो है बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नैन सुख ने। अगला प्रश्न है, बसोली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? तो बसोली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तिब्बती कला। अगला प्रश्न है, रेंदा कहाँ का निवासी था? तो रेंदा जो है कहाँ का निवासी था? रोंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉलैंड। अगला प्रश्न है, क्रॉस खड़ा किया जाना तथा ईसा को सूली से उतारना किस बरोक कलाकार की श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रूबेंस की। अगला प्रश्न है, आँख मिचौली किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानकू का चित्र आँख मिचौली जो है बहुत ही प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्पेन का चित्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेम्ब्रा। अगला प्रश्न है, किस जाने माने कार्टूनिस्ट का निधन 6 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में हो गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सुधीर तेंगल का निधन जो है 6 फरवरी 2016 को दिल्ली में हो गई थी। अगला प्रश्न है, बरोक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कैरावेजियो कहाँ का रहने वाला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इटली का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1949 ईस्वी में प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी माइकल एंजेलो के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी माइकल एंजेलो। पैग ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई थी, तो पैग ग्रुप की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शैव धर्म को। अगला प्रश्न है, निकोलस पुशिन कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शास्त्रीयतावादी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्पेनिश चित्रकार वेलास्के का प्रसिद्ध चित्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ब्रेडा का समर्पण नामक जो चित्र है वह वेलास्के का प्रसिद्ध चित्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा गढ़ी गई प्रतिमा पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट पीटर चर्च में। ऑप्शन ए सही होगा, सेंट पीटर चर्च में। अगला प्रश्न है, स्पूमेटो है, तो स्पूमेटो क्या है, तो छाया प्रकाश दिखाना एक तकनीकी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लियोनार्डो दा विंची के मोनालिसा के चित्र में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तैल रंग पद्धति का। अगला प्रश्न है, एथेंस का विद्यालय तथा सिस्टाइन मैडोना किस पुनरुत्थानवादी कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राफेल का। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान का जन्म हुआ, तो पुनरुत्थान का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इटली में। गोथिक कला क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भवन निर्माण कला है। गोथिक कला क्या है, तो भवन निर्माण की कला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।